जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ गुरु जी की संगत के लिए। गुरु जी से रिलेटेड है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुरु जी हमें बताना चाहते हैं और बता रहे हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, और उन्हीं मैसेजेस को इकट्ठा करके कुछ ऐसी ही जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। हम सभी जानते हैं कि गुरु जी हमेशा कहा करते भी थे अपने फिजिकल फॉर्म में जब भी थे, और बहुत सारे मैसेजेस हमें अब भी मिलते रहते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि हमें किसी भी तरह के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे वहमों की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिनसे हमें दूर रहना है। और ऐसा ही एक वहम है बहुत सारे स्टोन्स जो हम लोग पहनते हैं। आज भी बहुत सारी गुरु जी की जो संगत है, जो गुरु जी से जुड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो स्टोन्स पहनती है, तरह तरह के स्टोन्स पहनती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन गुरु जी की बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरु जी ने कभी भी इस बातों को प्रमोट नहीं किया है कि आप स्टोन्स पहने। गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि हमें स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई स्टोन नहीं है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कोई बताता था कि ये स्टोन पहन लो, वो स्टोन पहन लो, तो मैं वैसे वैसे स्टोन ले आती थी कि शायद इसको पहनने से मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे हाथों में कोई स्टोन नहीं है, और मैं गुरु जी पर इतना विश्वास करती हूँ कि जब उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए हमें अपना बना लिया है तो हमारा कल्याण ज़रूर होगा। तो हमें किसी तरह के स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है, ग्रह तो उनके वश में हैं। तो जब महाशिव हमारे हैं तो ग्रहों की क्या औकात है हमारे सामने। तो प्लीज़ कोई भी संगत जो गुरु जी से सच्चे मन से जुड़ी है, उन्हें अपना मानती है, सच्ची संगत बनी है, तो प्लीज़ गुरु जी की बातों को ज़रूर मानें। ऐसे ही और बहुत सारे वहम हैं, जैसे कि गुरु जी कहते थे कि अगर घर में कोई मेरी फ़ोटो का शीशा टूट जाता है, या घर में कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है, या इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम वहमों में पड़ जाते हैं कि शायद कोई कुछ बुरा हमारे साथ होने वाला है। तो हमें इस तरह के वहमों में नहीं पड़ना है, गुरु जी पर विश्वास रखना है। और गुरु जी पर विश्वास रखते हुए हमें पाठ करना है। एक बारी पाठ के नाम से मुझे याद आया कि एक बारी गुरु जी के दरबार में जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, एक पाठी बैठा हुआ था। तो उसने गुरु जी से कहा कि मैं तो इतने पाठ करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी दुखी हूँ। तो गुरु जी ने उसको थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि जब पाठ करता है तो किन्ने वर के पलट जाता है। फिर गुरु जी ने संगत की ओर देखा और कहा कि पाठ अपने आप करा करो। यानी कि जब कोई भी लोग उस पाठी को अपने घर में बुलाते थे, या गुरुद्वारे में कोई भी किसी तरह का पाठ करवाते थे, तो बहुत सारे पेजेस वो बिना पढ़े ही पलट जाता था। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा कि पाठी से या पंडितों से हमें अपने पाठ नहीं करवाने चाहिए, पाठ अपने आप करना चाहिए। और पाठ करते वक्त हमें किसी तरह का कोई वहम नहीं करना है कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है, फिर हमें पाठ पर बैठना है। पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी बैठकर अपना पाठ कर सकते हैं, और परमात्मा को वो स्वीकार होता है जब हमारा मन सच्चा होता है। और एक बार एक आंटी बैठी थी गुरु जी के दरबार में, तो जब वो उठने लगी तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। तो जैसे हम सभी लेडीज़ की आदत होती है, बहुत सारे सवाल करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे पूछा कि कौन सा मंत्र जाप हमें करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो उन आंटी ने पूछा कि ये मंत्र जाप हमें कितनी बार करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, अगर 5 बार भी कर लेंगे दिन में तो थोड़ा कल्याण हो जाता है। तो गुरु जी ने तो ये मंत्र जाप दिया था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लेकिन गुरु जी की संगत जो हम सभी हैं, हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि गुरु जी की संगत ने अगली लाइन ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय को जोड़ ली है, और हम इसका पाठ करते हैं। और गुरु जी कहा करते थे, जो मंत्र जाप कर दे हो तो गिन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माला पर जाप करते हैं, कितनी मालाएं हमने कर ली। तो गुरु जी कहते हैं खुले पाठ करया करो, गिन के नहीं करने चाहिए पाठ कभी भी।
तो इस तरह के वहमों से गुरुजी ने हमेशा हमें दूर रखा है और हमारी सभी की लाइफ कितनी इजी कर दी है गुरुजी ने। और गुरुजी कहते थे कि हमें पंडितों में विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो प्लीज़ किसी भी तरह के, अगर आप गुरुजी से जुड़ चुके हैं ख़ास तौर पर, तो पंडितों के चक्रों में मत पड़िए। और अभी रिसेंटली मैंने एक मैसेज देखा गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि ताश वाले पंडितों से दूर रहना चाहिए, यानी कि टैरो रीडर्स। तो हमें पंडितों से या टैरो रीडर्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो हर तरह के वहमों से गुरुजी ने हमें दूर रखने के लिए, दूर रहने के लिए कहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी गुरुजी की सच्ची संगत है, गुरुजी कहते थे कि बाकी तो सब भीड़ है, लेकिन जो गुरुजी की सच्ची संगत है वो मुट्ठी भर है। तो जो सच्चे मन से गुरुजी को मानते हैं, प्लीज़ उनकी बातों को ज़रूर मानिए और तभी हमारा कल्याण निश्चित है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर तरह के वहमों से अपने आप को दूर रखें, ख़ासतौर पर जिन लोगों ने स्टोन पहने हैं, रिमूव योर स्टोन्स, डोंट गो टू पंडित्स एंड टैरो रीडर्स। पाठ अपने आप करा करें और किसी तरह के वहमों में मत पड़े। यू कैन डू पाठ एनी टाइम एनीवेयर। और मुझे इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना था, और जैसे जैसे गुरुजी के आदेश होंगे, कौन सी जानकारी गुरु महाराज आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं अपने अगले वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी। एक बार फिर से गुरु महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी।